नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पेपर एनालिस्ट यूट्यूब के माध्यम से। दोस्तों बात करते हैं छत्तीसगढ़ 10वीं बोर्ड परीक्षा पेपर 2025 यानी हिंदी का पेपर, रियल पेपर, ऐसा ही पेपर आएगा जो आपको हम बता रहे हैं। ये पेपर आपका 3 मार्च का होने वाला है। उत्तर सहित आपको मैं पेपर बताऊंगा। अपने नोटबुक साथ में रखना और एक एक क्वेश्चन का आंसर मैं आपको बताने वाला हूँ। बात करते हैं पेपर के बारे में। ये रहा पेपर आपका, जो उनका विषय हिंदी है। इसका जो पूर्णांक रहेगा, मैक्सिमम मार्क्स रहेंगे वो 75 नंबर का रहेंगे और समय इसका 3 घंटे का रहने वाला है। क्वेश्चन के बारे में हम बात करते हैं। ये सामान्य निर्देश आपको सामने दे रखे हैं, आप पढ़ लेना। और उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन के बारे में। दोस्तों ये आपका प्रश्न यहाँ से स्टार्ट हो रहेगा। पहले में खंड ए की हम बात करते हैं। सही विकल्प चुनकर आपको उसमें उत्तर लिखने हैं। तो खंड ए में हम बात करते हैं। तो पहले में राइट आंसर आपका ए आ जाए। आप आंसर आप क्वेश्चन आप देख लेना कि सूरजबाई खांडे किस विधा की गायिका है। तो पहले में राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें 2 नंबर क्वेश्चन की। तो 2 नंबर में राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा कि कोलोसियम है। तो 2 में क्या आ जाएगा, दे हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दे हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं 3 नंबर क्वेश्चन की। तो आपके सामने ये रहा कि ये जिंदगी फिर चमक जाए कविता की भाषा है। तो इसमें राइट आंसर क्या आएगा, से हो जाएगा, छत्तीसगढ़ी। नेक्स्ट बात करें 4 नंबर क्वेश्चन की। तो खिड़की से लेखक को सर्वप्रथम दिखाई दिया। तो 4 नंबर में राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा, ए हो जाएगा, सरसों का पौधा। नेक्स्ट बात करते हैं 5 नंबर में। तो गरीब आदमी का शमशान नहीं उजड़ना चाहिए, पंक्ति में सब शक्ति है। तो उसमें स उतरा जाएगा, व्यंजना। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हम बात करते हैं खंड बे की। पहले हमने खंड ए की बात कर ली है, सभी के आंसर मैं आपको बता चुका हूँ। अब बात करते हैं खंड बे की। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो सभी का मैं पहले में आपका पहला क्वेश्चन आपको सामने ये देखा है कि जेब कतरा खालिस्तान दे रखा है, लेखक की लघु कथा है। तो इसमें क्या आएगा। उसके बाद हम बात करते हैं। तो पहले में आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ज्ञान प्रकाश। क्या आ जाएगा, ज्ञान प्रकाश। ठीक है, नोटबुक में आप लिखते रहना। दूसरा नंबर का क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। तो नर्मदा को खालिस्तान नाम से पुकारा जाता है। तो कौन सी, रेवा नदी। कौन सी, रेवा नदी। ठीक है, अब नोटबुक में लिखते रहना। 3 नंबर की हम बात करते हैं। 3 नंबर खालिस्तान की भक्ति न महादेवी वर्मा की थी। तो क्या थी, स्मृति की रेखाएं, स्मृति की। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं 4 नंबर। 4 नंबर का क्वेश्चन ये रहा। प्राणों की आहुति देना का अर्थ है जान की बाजी खेलना। तो इसमें लिख लेना, जान की बाजी खेलना। 5 नंबर में हम बात करते हैं। तो 5 नंबर के डिप्टी कमिश्नर नारायण सिंह के प्रति पूर्वाग्रह से ग्रस्त था। तो इसमें क्या है, इलियट। क्या आएगा, इलियट। लिख लेना आप। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं पर्सन नंबर 1 में खंड से की बात करते हैं। खंड ए हो गया, खंड ब हो गया, खंड से की हम बात करते हैं। तो उसके अंदर क को ख से आपको मिलाना है। तो हम बात करते हैं पहले में। ये आपके सामने क को ख से आपको मिलाना है। तो पहले का जो 11 कोणी आपको किसके साथ मिलाना है। ठीक है, उसके बाद में 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर। इस प्रकार ये इसको मिलाना है। नेक्स्ट बात करते हैं 2 नंबर क्वेश्चन की हम बात करते हैं। 2 नंबर का क्वेश्चन कि अम्बरकटक में किन किन नदियों का उद्गम होता है। तो नर्मदा है, सोन है, जोजिला की नदी है। उसके बाद हम बात करते 3 नंबर क्वेश्चन की, जो आपके सामने ये रहा कि चिड़िया के दाना चुग कर लौटने पर कवि कैसा महसूस करता है। समास विग्रह कर उसके प्रकार का
नाम भी लिखने हैं कि जाड़े पाले, दूसरा कि राज प्रासाद, दोनों में कौन सा समास है उसका नाम भी को लिखना है। तो 3 का और 4 क्वेश्चन का एक के साथ आपको आंसर बताने वाला। 3 नंबर का जो क्वेश्चन का जो आंसर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि चिड़िया के दाना चुग कर लौटने पर कवि को प्रसन्नता और संतोष का अनुभव होता है, वह उनके सुरक्षित लौटने को देखकर आनंदित महसूस करता है। नेक्स्ट हम बात करें 4 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, जो आपके सामने ये रहा। जाड़े पाले, इसका समास विग्रह करना है कि जाड़ा और पाले। जो दोस्तों आपको पता है, अपने समास पढ़े भी हैं, जहाँ पे और भी व्यक्ति का लोप होता है वहाँ पे द्वंद्व समास होता है। तो उसमें और आ गया तो यहाँ पे कौन सा समास होगा, द्वंद्व समास होगा। तो यहाँ पे ये लिखा है राज प्रसाद, समास का विग्रह, इसको विग्रह क्या होगा, राजा का प्रसाद। तो उसमें जैसे का है हवा महल, हवा का महल, जब का आता है तो वहाँ पे तत्पुरुष समास होता है, षष्ठी तत्पुरुष समास है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं 6 नंबर क्वेश्चन आपके सामने ये 5 नंबर क्वेश्चन आपके सामने ये है 5 नंबर का, जो हम आपके सामने बताते हैं। आदिकाल को अन्य किन नामों से जाना जाता है, 2 नाम उसको लिखना है। 6 नंबर का क्वेश्चन है कन्यादान कविता में किसके लिए मध्य संवाद हो रहा है। 7 नंबर क्वेश्चन है भाव परवण नृत्य पंथी को शख्स में आपको वर्णन करना है। उसके बाद में 8 नंबर के भक्ति काल की कोई 2 विशेषता लिखनी है। ठीक है, तो इनका 5 का 6 का 7 का 8 का इन चारों का आंसर मैं आपको एक साथ बताने वाला हूं। तो बात करते हैं इनके आंसर के बारे में। ये रहा 5 नंबर का, तो 5 नंबर का आंसर आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, तो ये आप उसको नोटबुक में लिख लेना। उसके बाद हम 6 नंबर की बात करते हैं, तो 6 नंबर का आंसर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, 7 का मैं आपको बाद में बता दूंगा, पहले 8 नंबर की हम बात करते हैं। तो 8 नंबर का आंसर की को यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये आपका 8 नंबर का क्वेश्चन भक्ति काल की 3 प्रमुख विशेषता इस प्रकार रहेगी। तो पहली है, दूसरी है और 3 नंबर की है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अपन। तो आपका मैं उत्तर 5 का बता चुका हूँ, 6 का बता चुका हूँ और 8 का बता चुका हूँ। 7 नंबर का जो क्वेश्चन है आपको संक्षिप्त में उसको समझाना है तो आप समझा देना। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम 9 नंबर क्वेश्चन की, जो आपके सामने ये रहा कि ईश्वर दर्शन के लिए संत दादू दयाल की व्याकुलता को 3 बिंदु पर आपको स्पष्ट करना है। उसके बाद हम बात 10 नंबर क्वेश्चन में कि पुरुष का कहानी के आधार पर मधुलिका के 3 चारित्रिक गुण लिखिए। 11 नंबर की हम बात करते हैं कि निम्नलिखित पद्यांश को भावार्थ लिखना है। तो आप पहले इसको पद्यांश को आराम से पढ़ना है, उसके बाद जितने भी उसमें अथवा भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसका आपको भावार्थ लिखने हैं। 12 नंबर है क्वेश्चन है कि मजदूर द्वारा पारिवारिक जीवन कैसा है, मजदूरों का पारिवारिक जीवन कैसा होता है। 4 बिंदु पे आपको उसको वर्णन करना है और उसमें आपको अथवा भी देखने को मिलेंगे। ये 12 है, 13 है, बड़े बड़े क्वेश्चन आपको देखने को यहाँ पे मिलेगा। 14 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, 15 है लेखक बनने के लिए सद बाबू ने क्या क्या सुझाव थे लिखना है। ठीक है, और इसमें भी आपको अथवा देखने को मिलेंगे। 16 नंबर की हम बात करते हैं, जो आपके सामने ये है निम्नलिखित अपठ्य गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने, कोई 5 आपको लिखने हैं। ठीक है, तो 16 नंबर में जितने भी आपको क्वेश्चन है आपको मैं ये आपके क्वेश्चन है जितने भी ये सब के आंसर में एक साथ बताने वाला। उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक भी बताऊंगा। 2 नंबर का वर्तमान में माता पिता की परेशानी का क्या कारण है, सोशल मीडिया में किस पर और धकेलती है। जितने भी क्वेश्चन है छोटे छोटे उनका सबका मैं आंसर बताने वाला हूँ। ये रहे आपका 16 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर है मैं आपके सामने बता रहा हूँ। पहले का आप जो शीर्षक है वो लिखना है। 2 नंबर का क्वेश्चन माता पिता की परेशानी का क्या कारण है, उसके 2 नंबर क्वेश्चन आपको यहाँ पे लिखना है। 3 नंबर का आंसर है, 4 का ये है, तो आराम से उसको लिख देना। 5 का है, 6 का ये है। ठीक है, तो 16 नंबर का क्वेश्चन का आंसर की मैं बता चुका हूँ। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट 17 नंबर की बात करते हैं। इसमें आपको 250 से 300 शब्दों में आपको निबंध लिखना है। पर्यावरण सुरक्षा है, बेरोजगारी के कारण का निदान है, कैसे होगा बेरोजगारी का निदान, छत्तीसगढ़ के पारंपरिक खेल है, चंद्रयान
3 हमारा गौरव है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई। इस पे आपको 250 से 300 शब्दों में निबंध लिखना है। उसके बाद में हम बात करते हैं 18 नंबर क्वेश्चन का। दैनिक समाचार पत्र संपादक को एक पत्र आपको लिखना है, उसमें अथवा भी आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों पेपर पूरा हो चुका है। लाइक शेयर कमेंट्स सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।